नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। मैं सुभाष जोरड़ हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षक भर्ती के बारे में हम चर्चा करेंगे। रीट तो देखिए, अपने समाज के अंदर मध्यम वर्ग जो परिवार है इनके लिए नौकरी अपने आप में एक बहुत बड़ा पल होता है, नौकरी लगना, और नौकरी बहुत जरूरी है। और बड़ी भर्ती की अगर हम बात करें तो शिक्षक भर्ती के अंदर ही बहुत सारे विद्यार्थी नौकरी लगते हैं, अध्यापक बनते हैं। गांव गांव के अंदर ढोल नगाड़े बजते हैं, पटाखे बजते हैं। एक एक गांव में 10-10, 15-15 विद्यार्थी सेलेक्ट होते हैं अध्यापक के रूप में। तो उस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि हम किस प्रकार से तैयारी करें। ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे तैयारी करें। उससे पहले हम सिलेबस पे चर्चा कर रहे हैं। तो सिलेबस, उम्मीद है कि आप पहले से ही सिलेबस के बारे में सारा जानते हो, संपूर्ण ज्ञान है। फिर भी मैं आपको बता दूं, कुल 150 प्रश्न आएंगे जिसमें टोटल 300 अंक होंगे। समय अवधि 2.5 घंटे होगी। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगा, यानी प्रत्येक 3 गलत प्रश्नों का 1 प्रश्न आपका सही काट लिया जाएगा। फिर अगर हम सिलेबस की चर्चा करें तो सिलेबस पे देखिए, अपने राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, जिसके टोटल 40 प्रश्न रहेंगे, 80 अंक रहेंगे, जिसमें राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और राजस्थान भाषा। ठीक है ना, ये आपका सिलेबस रहेगा, राजस्थानी भाषा। तो कुल मिला के भूगोल, इतिहास, कल्चर और राजस्थानी भाषा जो है, राजस्थानी भाषा, इनसे संबंधित आपके टोटल 40 प्रश्न रहने वाले हैं। दूसरा अगला जो पार्ट है वो देखिए, अपने सेकंड पार्ट की अगर बात करें हम, तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसमें शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और करंट अफेयर यानी समसामयिक विषय, टोटल 25 प्रश्न है और जिसमें 50 अंक रहने वाले। एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं। उम्मीद है कि सिलेबस आप सबको पता ही है। तो सिलेबस क्या रहने वाला है? थर्ड जो पार्ट है देखिएगा, संबंधित विषय का ज्ञान, मतलब आपके पास जो भी सब्जेक्ट है, चाहे आप एसएसटी से हो, हिंदी से हो, आप चाहे मैथ साइंस से हो, आप पंजाबी से हो, आप संस्कृत से हो, उसके टोटल 60 प्रश्न आने हैं, 120 अंक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट सिलेबस देखिए, अगले पेज पे जाते हैं अपने। शैक्षिक रीति विज्ञान यानी टीचिंग मेथड के 10 प्रश्न आने हैं। ये बात पहले मैं L2 की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? अपने L2 की बात कर रहे हैं। टीचिंग मेथड के 10 प्रश्न है जिसमें 20 अंक रहेंगे। शैक्षणिक मनोविज्ञान के कुल 10 प्रश्न जिसमें 20 अंक रहेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपका सिलेबस है। ठीक है, इसमें सूचना तकनीकी और रहेगा जिसमें 5 प्रश्न है और टोटल आपको पता है 10 अंक है। ये आपका सिलेबस है। ठीक है, ये क्या है? सिलेबस। अब हमने सिलेबस में क्या देखा? देखो, आपको आपको आपकी रणनीति क्या रहेगी। आपकी जो रणनीति है, यानी आपको किस प्रकार से तैयारी करना है। तो पहला तो रणनीति में यह रहेगा कि आप अपना जो विषय सामग्री है, सबसे पहले देखिए आपकी जो विषय सामग्री है उसको आपको तय करना है। आप जिसको पढ़ रहे हो, आपके पास जो पाठ्य पुस्तक है, आपके पास जो नोट्स है, उसको आपको पहले तय करना। सबसे पहली बात यह है कि आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसकी विषय वस्तु आपको निर्धारित करनी होगी। मैंने ये देखा है कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ाते हुए कि अधिकतर विद्यार्थी ये तय ही नहीं कर पाते कि मुझे पढ़ना क्या है। ये बहुत बड़ी समस्या है आज के दौर के विद्यार्थियों, क्योंकि मार्केट, बाजार में आपको पता है इतने सारे पब्लिकेशन हैं, इतने सारे कोचिंग संस्थान हैं कि नोट्स हो गए, इतने सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गई। तो हमारे दिमाग में ये चलता रहता है कि हमें पढ़ना क्या।
और फिर हम मान लीजिए कि हम कुछ तय कर लेते हैं, कुछ किताबें ले आते हैं कि इसको पढ़ना शुरू करते हैं, तो अचानक से आरपीसी का पेपर आता है, जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ, और उस पेपर को देखकर कुछ विद्यार्थी हिल गए कि भैया अगर इस प्रकार का जीके आ गया तो हम तो क्या करेंगे। फिर वो वापस भागते हैं, किसी टीचर को पूछते हैं, किसी यूट्यूब पे पूछते हैं कि भाई मुझे बताओ क्या पढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं। मेरा ये मानना है कि आपने जो तय किया है, जो विषय सामग्री आपने निर्धारित की है, उसी को पढ़िएगा, आपका फोकस उसी पे रहेगा। ठीक है, उन प्रश्नों से भयभीत नहीं होना है कि प्रश्न का लेवल ऐसा आ गया और वैसा आ गया। क्योंकि अब फर्स्ट ग्रेड की बात कर लो, राजस्थान जीके की, तो राजस्थान जीके में हो सकता है 2, 3, 4 प्रश्न कठिन आगे होंगे। टोटल 75 प्रश्न आते हैं, फर्स्ट ग्रेड में 75 प्रश्न आते हैं, और मेरा मानना है मान लो 25 प्रश्न कठिन हो गए, फिर भी तो 50 प्रश्न बचते हैं, 50 प्रश्न बचते हैं। वो 50 प्रश्न वही होते हैं जो सामान्यतः पूछे जाते हैं। अगर उन 50 प्रश्नों को आज कोई फर्स्ट ग्रेड में जिसके सही हो रहे हैं तो उसका मेरिट में नाम आएगा। अब विद्यार्थी क्या करते हैं, उस 50 प्रश्न को तो छोड़ते हैं। जैसे अभी रीट में क्या होगा कि आप फिर क्या करेंगे कि पेपर कठिन आ रहा है, प्रश्न कठिन आ रहे हैं, भांत भांत के नोट्स पढ़ेंगे, अलग अलग किताबें पढ़ेंगे, तो फिर वो 50 प्रश्न भी गायब हो जाएंगे, 25 के पीछे भागोगे। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, हर पेपर में 100 के पीछे मान लो 10, 12%, 15% कठिन प्रश्न आते हैं, जो हो सकता है आप पहली बार देखोगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके पास बचे हुए प्रश्न मान लो 20 प्रश्न भी कठिन आ गए, तो भी आपके पास 100 में से 80 प्रश्न बचते हैं, जो इनफ है सिलेक्ट होने के लिए। तो आपने, उम्मीद करता हूं कि जो भी विषय सामग्री आपने तय की है, उस विषय सामग्री पे आप फोकस बना लें, उसी विषय सामग्री पर आप फोकस बनाएं। ठीक है, और उन नोट्सों को, उन किताबों को आप बार बार अध्ययन करें। मेरा यह मानना है कि राजस्थान में कोई भी पब्लिकेशन है किसी भी प्रकार का, सब में मैटर सेम होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई कोई अपने हिसाब से कुछ नया कोई भूगोल बना दे, नया इतिहास बना दे, नया कल्चर बना दे, नया संविधान बना दे, नया राज्य व्यवस्था बना दे, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मली प्रत्येक पब्लिकेशन में बातें सेम रहती है जो मार्केट में चल रही है। कोई भी पब्लिकेशन की आप किताब मार्केट से उपलब्ध है वो ले आए और उस किताब को आप अच्छे तरीके से अध्ययन करें। तो पहला हमने चर्चा की कि आप विषय सामग्री जो है इसका निर्धारण करना है। ठीक है, इसका क्या करना है, निर्धारण। फिर आपको और कहीं नहीं देखना है कि मार्केट में और नई किताब कौन सी आई है, कोई कोचिंग के नए नोट्स कौन से आ गए, अच्छे दिखने में लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं। विषय सामग्री आपने तय करने के बाद दूसरा काम जो है, दूसरा रणनीति में आपका क्या रहेगा कि आप अध्ययन कैसे करें। भाई आपको अध्ययन कैसे करना है, अगर हम बात करें इसकी कि आपको किस प्रकार से अध्ययन करना है, तो अध्ययन के अंदर जो रणनीति रहने वाली है कि भाई आपको किस प्रकार से अध्ययन करना है, तो इसमें जितना भी जो समय है, जो समय आपके पास रहता है, उसको आपको कैसे यूटिलाइज करना है, मेरे अनुसार देखिएगा। आप, अब कोई रात को पढ़ना पसंद करता है, लेट नाइट, कोई सुबह उठ के पढ़ना पसंद करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जब समय मिले पढ़िएगा। पर एवरेज अगर मैं मैं आपको बताऊं, सुबह उठते ही मॉर्निंग में आपको क्या करना है, देखिए ज्यादा जो पार्ट है वो किसका है, देखिए राजस्थान जीके, चाहे वो रीट L1 है चाहे वो रीट L2 है, ज्यादा पार्ट जो है वो किसका है, राजस्थान जीके का है। और राजस्थान जीके के टोटल प्रश्नों की संख्या जो है वो लगभग मान के चलिए भाई 40 प्रश्न ए पार्ट में आ गए। फिर सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क RT एक्ट वगैरह जो है वहां 50 प्रश्न है, उसमें कुछ राजस्थान जीके भी दिया हुआ है। तो कुल मिला के मेरा ये मानना है कि टोटल राजस्थान जीके के आप 50 प्रश्न मान सकते हो, उसमें भी तो राजस्थान जीके ही है। तो राजस्थान जीके के आपको कितने प्रश्न मानने हैं, टोटल आपको 50 प्रश्न जो है वो राजस्थान जीके के रहने वाले। इसको आपको मॉर्निंग में पढ़ना है, 3 सेशन में बांट लो। मॉर्निंग में आपको राजस्थान जीके का अध्ययन करना है, और ज्यादा बड़ा रोल वो राजस्थान जीके का है। राजस्थान जीके को आप लगभग 3 से 4 घंटे डेली दीजिए। 4 घंटे आपने राजस्थान जीके को पढ़ा, ठीक है। मान के चलिए, मान लो आप रात को जल्दी सोते हो तो सुबह
उम्मीद है कि आप 5 बजे खड़े हो जाओगे। अब 5 बजे से लेकर मान लो 5 बजे भी आप उठते हो तो 5 से लेकर लगभग मान के चलो भाई 10 बजे तक आप राजस्थान जीके को पढ़ सकते हो। 6 बजे उठते हो तो मान लो 10 बजे तक, 10 बजे तक आपने राजस्थान जीके वाला पार्ट पढ़ा। क्या पढ़ा? राजस्थान जीके वाला पार्ट। ठीक है, यानी पहला और दूसरा पार्ट जिसमें राजस्थान जीके है, दूसरे पार्ट में आपको पता है सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आरटी एक्ट वगैरह वो सारा आ गया। ठीक है, चलो उसको एक बार आप अलग से छोड़ दो, पहले ये राजस्थान जीके कवर किया आपने। राजस्थान जीके के बाद अगला कदम आपका क्या रहेगा? आपको विद्यालय विषय पढ़ना है। क्या पढ़ना है? विद्यालय विषय, जो आपका सब्जेक्ट है। विद्यालय विषय में अब आपके L2 के अंदर 60% आते हैं, L2 में 60% आते हैं, L1 के अंदर भी आपको लगभग मान के चलो 50 अंक है ना, 50 अंक है। इसमें टीचिंग मेथड भी अपने बात करें ना, विद्यालय विषय के साथ साथ टीचिंग मेथड जो है वो अलग है 10% की, वो 10% जो आपके अलग है। 60 और 10 70% है, ये टोटल 60 और 10 कितने हैं? 70% है। तो ये विद्यालय विषय हो गया, प्लस टीचिंग मेथड से L2 है चाहे L1 है, ये अपना आपको समय देना है। लगभग मान लो 10 बजे आप खाना खा सकते हो, 10 से लेकर आप 12 बजे तक रेस्ट भी कर सकते हो, 2 घंटे तक आपने रेस्ट कर लिया, 10 से 12 आराम से। ठीक है, खाना वाना खा लिया और आप लगभग मान के चलिए 12 बजे पढ़ने बैठते हो विद्यालय विषय। ठीक है, तो ये मेरे अनुसार आप इसको लगभग 4 बजे तक पढ़ सकते हो ना, लगभग 4 से 5 घंटे तक। भाई 3 से 4 घंटे इसको दे दो आप, 3 से 4 घंटे आप विद्यालय विषय को दे दो, तो लगभग 10 बजे गए, 2 घंटे रेस्ट करो, फिर 12 बजे से लेकर 1 2 3 4 लगभग 4 बजे तक, 4 बजे तक आपने विद्यालय विषय पढ़ा। 4 बजे के बाद आपको क्या करना है? 4 बजे के बाद आप आराम से चाय पानी पीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। ठीक है, हल्का फुल्का 5 बजे 1 घंटा चाय पानी पिया, थोड़ा रेस्ट किया। ठीक है, फिर आप जो करंट जीके है इसको आपको पढ़ना है। समसामयिकी विषय जो है लगभग मेरा मानना है कि 5 से लेकर मान लो 5 बजे से लेकर लगभग 7 बजे तक हल्का फुल्का ग्रुप डिस्कस कर सकते हो आप, हल्का फुल्का ग्रुप डिस्कस वगैरह कर लीजिए और आप इसको पढ़िए। ठीक है, 5 से 7 बजे तक आप इसको पढ़ सकते हो, करंट अफेयर वगैरह ये सारा। अब 7 बजे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद मेरे अनुसार आप 8 बजे पढ़ने बैठते हो। अब हमारे यहाँ बचा क्या है? हमारे यहाँ शैक्षिक परिदृश्य बच गया है। क्या बच गया है? शैक्षिक परिदृश्य बच गया। इसके अलावा जो आरटीई एक्ट है ये बच गया, इसको पढ़ना है। इसके अलावा और क्या बच गया आपका गुरुजी? और क्या बच गया? तो और आपका देखिए जो है सूचना तकनीकी और मनोविज्ञान, ये भी बच गया। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है? अब देखिए सूचना तकनीकी वाला जो पार्ट है वो आप करंट अफेयर के साथ शामिल कर सकते हो। सूचना तकनीकी कोई बड़ा पार्ट है नहीं, सूचना तकनीकी को आप इसी में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आप मनोविज्ञान, ये भी छोटा सा सब्जेक्ट है। तो ये पार्ट जो है शाम को 8 बजे अगर आप पढ़ने बैठते हो, 8 से 11 बजे तक 3 घंटे का सेशन ये रहेगा, और फिर सुबह आप 5 बजे खड़े हो जाइए। ठीक है, तो कुल मिला के आप इसको 4 पार्टों में बांट सकते हो। मेरे अनुसार आप इसे 4 भागों में बांटिएगा। ठीक है, तो आपकी रणनीति क्या रहेगी? आप विषय सामग्री को तय कर लें, फिर आपको अध्ययन कैसे करना है। तो बड़ा रोल राजस्थान जीके का है, तो सुबह सुबह उठते ही मॉर्निंग में मूड फ्रेश होता है, 4 घंटे राजस्थान जीके पढ़िएगा, और फिर दोपहर को आपको विद्यालय विषय और टीचिंग मेथड को तय करना है। अब विद्यालय विषय में भी जी मान लो SST वगैरह के खूब सारे सब्जेक्ट है, तो आप पैरेलल सब्जेक्ट चलने दो। जैसे एक दिन आपने पहले हिस्ट्री को कवर कर लो, एक टाइम टेबल बना लो, अभी दिन पढ़े 6 महीने, हिस्ट्री कवर की, फिर पॉलिटी, इस प्रकार आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, और फिर 4 बजे के बाद जो समय होता है वो थोड़ा सा शाम वाला जो समय होता है 5 6 7 बजे का, 4 बजे के बाद अपन बात करें 5 से 7 है। ठीक है, तो ये 2-2.5 घंटे जो होते हैं, इस दौरान थोड़ा मूड भी रिलैक्स हो जाए, कोई बहुत भारी भरकम सब्जेक्ट ना पढ़ना पड़े, तो आप तय कर लें कि इसमें सूचना तकनीकी और करंट अफेयर वगैरह पढ़ लें, और फिर शाम को आपको ये शैक्षिक परिदृश्य, आरटी एक्ट और मनोविज्ञान पढ़े। तो ये मेरे अनुसार आपके पढ़ने की क्या रहेगी? रणनीति रहेगी।
अब L1 वालों के विद्यालय विषय वो यहाँ पढ़े टीचिंग मेथड, L2 वाले भी ये पढ़ रहे, ठीक है। इस हिसाब से आपका मेरे अनुसार आप पूरी प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी विषय सामग्री क्या रहेगी वो निर्धारित कर लीजिए, ठीक है, और आपको किस प्रकार से अध्ययन करना है ये आप तय कर लें। दूसरी बात कि गुरुजी याद कैसे होते हैं, बहुत बड़ी समस्या है कि गुरुजी याद कैसे होते। याद करने का जहां तक मेरा फॉर्मूला है, मेरा अनुभव है, वो यही है कि आप बार बार अध्ययन कीजिए, बार बार क्या करना है, अध्ययन करना है। यानी सबसे पहले आपका जो पूरा सिलेबस है, प्रयास कीजिए कि उस सिलेबस को आपको 70 दिन में कंप्लीट करना है। टोटल जो आपके पास दिन बचे हैं, मान लीजिए अभी जुलाई तो चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग मान के चलो 6 महीने, 6 महीने का मतलब 180 दिन है। तो आप पहली बार मान लो 80 दिन भी ले लो, 80 दिन में एक बार पूरा सिलेबस जैसे तैसे हो रिपीट फास्टली उसको पढ़ दो, या मतलब रीडिंग लगा दो 80 दिन में। पहली बार आप क्या करें, 80 दिन में पूरा सिलेबस जो है 80 दिन में सिलेबस को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। 80 दिन में सिलेबस को कंप्लीट करें। फिर दूसरी बार जब आप सिलेबस पढ़ोगे, तो मुझे लगता है कि 80 दिन वाला घटकर जो है वो कितने दिन में आ जाएगा, 60 दिन में आ जाएगा, 60 दिन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितने दिन हो गए भैया, 8 और 6 14, लगभग 40 दिन और बचे हैं। और 40 दिन के अंदर अब तीसरी बार जब आप सिलेबस पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि सिलेबस लगभग 30 से 35 दिन में ना, 30 दिन में आप कंप्लीट कर दोगे। 30 दिन में कंप्लीट कर दोगे तो 3 बार आपने सिलेबस की रीडिंग लगा दी, और लास्ट में 10 दिनों के अंदर साथ साथ में आप शॉर्ट नोट्स बनाते रहे, छोटी छोटी बातें लिखते रहे, 10 दिन में एक बार उसको रिपीट कर दे, तो 4 बार ढंग से अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया। इस हिसाब से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते। हमारी गलती क्या होती है कि हम रट्टा मारते हैं, तो कई लोग तो एक बार सिलेबस को मुश्किल से पढ़ पाते हैं, लास्ट में डेट आ जाती है कि तारीख आ गई पेपर की, क्या करें, ये टॉपिक तो पढ़ा ही है, ऐसे रिलैक्स होके रीडिंग लगाते बार बार इन 3-4 बार सिलेबस कवर हो जाएगा, तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन लाइक आपका मैटर जो है वो याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप राजस्थान जीके वाले पार्ट को मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमारा जो ऑनलाइन ऐप है, ठीक है, देखिए उड़ान एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें, और विशेष रूप से एक आदर्श बेंच हमने पूरे जोश और जुनून के साथ शुरू किया है, शिक्षक भर्ती ग्रेड 3 लेवल L2 SST, और इसके अलावा इसमें L1 L2 है, इसके अलावा L1 वाले हैं, चाहे वो L2 वाले हैं, ठीक है ना, L1 हो या L2 हो, राजस्थान जीके का संपूर्ण कोर्स आपको उपलब्ध रहेगा, ठीक है। तो आप उड़ान एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लें, बेहतरीन तरीके से आपका जो राजस्थान जीके है वो सारा कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। और मिलते हैं एक नए सेशन में, आगे फिर चर्चा करेंगे अपने, जैसा मैंने बताया है उस प्रकार से आप तैयारी रखें, ठीक है। ज्यादा दिमाग को अपने अशांत नहीं करना है, एक राइट वे में चलते रहे, जो आपके पास नोट्स है उसी को पढ़ते रहे। बार बार ज्ञान देने वाले मेरे जैसे और भी आ जाएंगे कि आप वो पढ़ लो, आप वो किताब ले आओ, आप वो पढ़ लो। बात सब में एक जैसी होती है, किताब सारी एक जैसी होती है, किताब कोई खराब नहीं होती। दुनिया की कोई भी किताब ले आओ जिसका आपने नाम ही नहीं सुना है, उसमें से भी इतने प्रश्न आ जाएंगे जितने आपको सिलेक्शन के लिए चाहिए। बस आप तो अपना एक एकाग्रता बनाते हुए, फोकस बनाते हुए, धैर्य के साथ एक रणनीति बनाते हुए, एक शेड्यूल बनाकर आगे बढ़िए। और उम्मीद है, भगवान से ये प्रार्थना है मेरी कि आप सभी का सिलेक्शन होगा। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक जय हिंद, जय भारत।